सबसे पहले आपसे परिचय कराऊं दीक्षित सर का। वैसे शर्माता मैं भी हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा शर्माते हैं। तो सर मिले बहुत हैं, आपको 2 साल से स्कूल के अंदर आ रहे हैं लेकिन कभी भी आपने इनको देखा नहीं होगा, ना किसी बच्चे को पकड़ते हुए देखा होगा कि कहाँ इधर उधर जा रहा है, इधर आ जा इधर आ जा। ऐसा इन्होंने कोई भी डिस्टर्बेंस अभी तक किया नहीं। इनका एटीट्यूड देखिए, इनको चेंज चाहिए था स्कूल के अंदर, चेंज। 1 साल आते हुए अभी इनको सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर इन्होंने आपको बदल के दे दिया और इतने डायनेमिक ट्रस्टी है, मुझे लगता है पूरा का पूरा सब बदल देंगे। ठीक है, यह स्कूल जिनका है सुभाष सर, उनके बड़े सुपुत्र हैं, बड़े लड़के हैं। दीक्षित भाई नाम इनका, कहीं भी रास्ते में आते जाते मिलना है तो गुड मॉर्निंग कह दीजिएगा, जो टाइम है उस हिसाब से। बात समझ में आई? और हमारे यहाँ बहुत से नए नए मेहमान आए हैं, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन में हम भिड़ भी जाते हैं, मतलब तो इन सब मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दीक्षित भाई, सुधीर सर, परेश भाई, हमारी मैडम और हमारे सब टीचर्स जिनके लिए हम युद्ध लड़ते रहते हैं। ये लोग कभी हमारे साथ नहीं आते, मैं अकेला ही पड़ जाता हूँ। ये लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं लेकिन हम इन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैं आज देखिए, आप सबने ये कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में भाग लिया कीजिए। मैंने सुना कि कुछ बच्चे आज आए नहीं, आना चाहिए। देखिए, जो बचपन में सीखेंगे वही बुढ़ापे तक काम देता है। मैं बोलता हूँ ना, नाच नहीं पाता, आज अपनी टीचर को कोसता हूँ, मुझे डांस नहीं आता क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे डांस नहीं सिखाया, बोलना सिखाया, वो बोलता हूँ मैं। तो जो बचपन में सीख जाएंगे वो बुढ़ापे तक काम आएगा। बात समझ में आएगी बात? इसलिए बचपन में कोई ऐसा काम बाकी मत रखिए जो आप सीखे ना। आज गुरु पूर्णिमा है, आपने वो सुना है कि बाली नाम के एक वानर थे, वानर राज बाली, जिनको भगवान राम ने मारा था। ये उनके अंदर क्या ताकत थी मालूम है? जो उनके सामने युद्ध करता था उसकी आधी ताकत ले लेते थे। आज कलयुग में भी वो ताकत है। अगर आप सत्य हैं और आप सही हैं तो आपका बल 2 गुना हो जाता है। इसलिए हमेशा सही और सत्य कीजिए। ये आपके जितने क्लास टीचर होते हैं, आपको क्या लगता है कि जिन बेंचों पर आप बैठते हैं, जिन क्लासों में आप बैठते हैं, वो मजाक की जगह नहीं, वो आपका भविष्य बनाते हैं। वर्ग खंडों में देश का भविष्य बनता है। आप जब स्कूल के अंदर इंटर करें तो 1 भी मिनट आपको बिगाड़ना नहीं है। अगर 1 भी सेकंड बिगाड़ना है तो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। समय और समझ सबको एक साथ नहीं मिलते। जिसको समय मिला, किसी के पास समय होता है लेकिन उसे समझ नहीं होती, किसी को समझ जब आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि आपको समय और समझ एक साथ दें। मैं अपने लिए आज गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत सारे सर लोग आप पढ़ाते हैं, जैसे भी हों, इंसान है तो गलत होंगे, खराब होंगे, बुरे होंगे, पर जो आपको विषय पढ़ाता है वो श्रद्धा का विषय है। अगर आपको कोई विषय पढ़ा रहा है, मैं आपको पसंद नहीं मान सकता हूँ, इंसान हो तो गलतियां होंगी, नहीं पसंद होंगे, लेकिन मैं आपको विषय पढ़ा रहा हूँ तो मुझको लेकर अगर आप में श्रद्धा होगी तो आपको वो विषय ज्यादा अच्छे से आने लगेगी। इसलिए जो सर टीचर आपको विषय पढ़ाते हैं उनमें श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आप जानते हैं हम छुट्टियों में प्रवास पे जाते हैं, मालूम है? जाते हैं ना। ये छुट्टियों में जब हम प्रवास में जाते हैं तो हमें वापस रिटर्न आना होता है। पीछे वाले छुट्टी में प्रवास जाते हैं तो लौटकर वापस आते हैं। ऐसे हम इस धरती पर आते हैं, हमें जाना है लौटकर। हमारी सेल्स की एक्सपायरी डेट फिक्स है, एक दिन हमारी सेल्स समाप्त हो जाएंगे, हम इस धरती पर नहीं होंगे। ऐसा मैंने 9th क्लास में कल पढ़ाया है। तो जो शरीर आपको मिला है वो लंबा चलने वाला नहीं है, जो समय आपको मिला है वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। घर में देखिए, आपके पिताजी 12-12 घंटे काम करके, पसीना बहा के, पैसे कमा के आपको बढ़ाते हैं। और एक आप जो कुछ सोचते हैं ना, जो आप सोचते हैं
अगर उसे करना चाहते हैं, आपकी रगों में खून दौड़ता है, तो ये 10, 200, 300 पेज की किताबें कुछ नहीं, इसलिए आप अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं। आपके पिताजी 12-12 घंटे नौकरी करके आपकी फीस भरते हैं और आप 5 घंटे बेंचों पर इधर उधर करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं जीना चाहते अपने लिए, जिसे प्रेम करते हैं उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि आप जो आपको पढ़ाता है, जैसे हम कोई हमें पढ़ाता है तो जैसे ही वो हमें अच्छा पढ़ाता है हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, काश में पहला नंबर लाता तो वो सर का आके स्टेज पर नाम लेता। कहने का ये मतलब है सपने देखना। गुरु सबको पढ़ाते हैं, एक ही गुरु सबको पढ़ाते हैं, लेकिन एक बच्चा टॉप कर देता है, एक बच्चा फेल हो जाता है। नंबर अपने एटीट्यूड पर आते हैं, अपने एटीट्यूड पर। आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, नंबर उस दिशा में आता है। स्कूल में आने के बाद एक भी सेकंड बिगाड़िए मत। आपको लगता है स्कूल में कुछ गलत है, हमें बताइए, हम सुधार करके देंगे, पर आप टॉप लेवल की पढ़ाई करिए। ए विद्यार्थी तो गुलाब होकर ए विद्यार्थी तो गुलाब बनकर महके, ताकि तुझे जमाना जाने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।